अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः। ओम द्योः शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। पृथ्वी शांतिः। पृथ्वी शांतिः। आपाः शांतिः। आपः शांतिः। औषधयाः शांतिः। औषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। ब्रह्म शांतिः। ब्रह्म शांतिः। सर्व शांतिः। सर्व शांतिः। शांतिरेव शांतिः। शांतिरेव शांतिः। सामा शांतिरेधि। सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। गुरु भगवान कहते थे कि शांति मतलब मैंने समझ लिया है कि ये नहीं है। क्यों भाई? ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, विश्वे देवाः शांति। और अगर मेरे अलावा कहीं कोई ब्रह्म दूसरा समझते हो तो उसकी भी शांति। क्या मतलब? शांति माने हमने समझ लिया है कि ये सब इनका अस्तित्व नहीं है। मुझ आत्मा के अलावा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। देखिए भगवान, तो शांति माने देहाती भाषा में, सरल भाषा में क्या हो गया? मैंने समझ लिया है कि इसका अस्तित्व नहीं है। न असतो विद्यते भावो। ठीक है, प्रमेय है। हाँ, प्रमेय है। तो बोले कि 3 बार काहे को बोलते हो? तो बोले 3, ये त्रिपुटी है ना, संसार में हर चीज का 3 का जोड़ा है। अकार उकार है ना? अरे 3 का जोड़ा है। घर में पति पत्नी बच्चे, गुण हैं तो सत्व रज तम, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और अरे सब 3 है भाई, है ना? तो त्रिगुण, त्रिपुटी, त्रिताप, है ना, ये सब त्रिशूल हैं। और ये किसकी ग्रिप में रहते हैं? ब्रह्मज्ञानी की ग्रिप में रहते हैं। भगवान शंकर के ग्रिप में रहता है त्रिशूल। क्यों भाई? तो और त्रिनेत्र का क्या मतलब है? त्रिनेत्र का मतलब है जो जब वो तात्विक दृष्टि, तीसरा नेत्र खुलता है तो संपूर्ण का जो है अत्यंत अभाव हो जाता है। इसी को बोलते हैं शिव, कहते हैं ना, चिदानंद रूपा शिवो अहम शिवो अहम। तो गीता तत्वालोक हम लोग का ग्रंथ चल रहा है, इसमें अध्याय 11 चल रहा है। अध्याय 11 में भी मंत्र नंबर 39 और 40 की ज्ञानेश्वरी गीता की रह गई थी जी। तो लाल सिंह भगवान से सुनते हैं जी।
लाल सिंह भगवान ज्ञानेश्वरी गीता का मंत्र नंबर 39 एंड 40। जी भगवान। 39 एंड 40। हे देव, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं? पर अब इन बातों को छोड़िए, आप चाहे जैसे हो, मैं आपको नमन करता हूँ। हे अनंत, आप वायु हैं, सबका नियमन करने वाले यम हैं, और प्राणी मात्र में रहने वाले अग्नि भी हैं। आप वरुण और सोम हैं। आप इस सृष्टि का अनंत है, जो अमित पराक्रमी है, जो सभी कालों में समान रूप से रहने वाला है, जो सर्व रूप है, उससे मेरा नमस्कार है। जैसे आकाश की समस्त आकाश को आच्छादित करके अवकाश रूप से रहता है, वैसे ही आप भी अपने सर्वत्व में सब में व्याप्त रहते हैं। किम बहुना आप ही अखिल विश्व हैं। परंतु जैसे क्षीर सिंधु में क्षीर की लहरें उठती है, ठीक वैसे ही यह संबंध है। इसलिए हे देव, अब यह बात मेरे अंतःकरण में ठीक ठीक बैठ गई है कि आप इस संसार से भिन्न नहीं हैं, और यह सब आप ही हैं। जी भगवान। पर्जन्य माने क्या होता है? पर्जन्य माने होता है, भगवान कृष्ण के मुख से निकला शब्द है। पर्जन्य माने बादल। क्यों भाई? तो कहने लगे कि हम इस सृष्टि, ये जो भासमान सृष्टि है ना, अरे जैसे चैतन्य में सपना भास दिखता है, ऐसे ये जागृत संसार भी दिख रहा है। वो छोटा स्वप्न है ना, उससे 24 घंटे में जग जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी जग जाते हैं। ये लंबा स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। तो ये जो पूरा का पूरा जगत है, इसमें कैसे खोज करें और आभास से चलें, और आभास से चलते चलते मूल स्वरूप तक पहुंच जाएं। जी। इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, पर्जन्य। संसार में बहुत लोग कहते हैं ना, बड़ा अध्यात्म में लगे हो, जरा कुछ बताओ, कोई रहस्य। तो आपको हम एक अर्थ बताते हैं। 3 अध्याय का मंत्र नंबर 14 कि ये जो प्राणी हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो कहते हैं कि ये सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं जो प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न हुए हैं। तो अरे कहना, हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये तो आपने ठीक बताया, ये तो मुझको भी मालूम है। जी। हैं? भगवान ने गीता में बताया। और भगवान कैसे इस आभास से चल करके मूल स्वरूप तक पहुंचा रहे हैं। जरा इसका नमूना देखिए, 3/14 भगवत गीता। जिसके पास भी हो सब लोग खोल लीजिए, सभी के पास होगी, आलस्य मत कीजिए। तो 3/14 कैसे भगवान इस आभास में सृष्टि से मूल तक पहुंचा रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये सारे, हाँ यस, अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूत माने क्या होता है? प्राणी। तो ये सारे प्राणी कहाँ से उत्पन्न भय हैं? अन्न। तो कहते हैं अन्नात् भवन्ति, अन्न से भय हैं सब। क्यों भाई? तो अगला प्रश्न आता है, अन्न कहाँ से हुआ है फिर? पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्यात् अन्न संभव। पर्जन्य माने क्या होता है? बादल। वृष्टि, बादल। पर्जन्य माने बादल समझ लो, मेघ है। तो कहते हैं भाई अन्न तो तभी होगा जब बरसात होगी, बादल होंगे, बरसात होगी, मेघ होंगे, तब होगा। तो बोले अच्छा, तो इसका मतलब प्राणी सारे उत्पन्न भय हैं अन्न से, और अन्न उत्पन्न होता है मेघों से, हैं? जी। अच्छा, तो ये मेघ किससे उत्पन्न हुए हैं? ये पर्जन्य, ये बादल। क्यों भाई? जी। ये मेघ किससे उत्पन्न हुए हैं? तो कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञात् भवति पर्जन्यो। ये जो
बारिश होती है, वृष्टि होती है ना, ये तो तभी होती है जब यज्ञ वगैरह होता रहता है, देवता प्रसन्न रहते हैं। नहीं, देवताओं को क्या जरूरत पड़ी है कि ऊपर से पानी भेजें? क्यों भाई? जी। तो आप देवताओं को जरा यज्ञ वज्ञ, जरा उनको पूजा यज्ञ, क्यों भाई, जरा आप उनको पुष्ट करो तो वो भी तुमको पुष्ट करेंगे। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में पुष्टा पुष्टि का खेल चलता है। क्यों भाई? आप जब भी भोजन करने बैठें तो भोजन के जो भी देवता हैं उनको प्रणाम करें कि हे प्रभु, ये सब आपको अर्पित है ना, मैं तो बस प्रसाद खा लूँगा। क्यों भाई? जी। और सुबह उठते हैं तो धरती माता के पैर छूते हैं, स्नान करते हैं तो सूर्य भगवान, मतलब कहने का मतलब है कि चारों ओर यज्ञ ही यज्ञ है। हमारे यहाँ की दिनचर्या कैसी है इंडिया की, कि सब, चूंकि सब रूपों में भगवान है, तो सब रूपों में भगवान को प्रणाम करने के तरह तरह के तरीके निकाल लिए गए। तो क्या बता दिया कि संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से। और अन्न किससे उत्पन्न होता है? मेघ से। मेघों से, बारिश से, मेघ होता है यज्ञ से। पर्जन्य से। अच्छा, तो बोले कि अच्छा, ये पर्जन्य किससे उत्पन्न होता है? पर्जन्य माने मेघ, बादल, बरसात। तो कहते हैं बरसात उत्पन्न होती यज्ञ से, है ना। तो कहते हैं अच्छा, वृष्टि यज्ञ से होती है, बहुत बढ़िया। और ये यज्ञ किससे होता है? तो क्या कहते हैं? यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञात भवति पर्जन्यो। और यज्ञ किससे होते हैं? यज्ञाः कर्म समुद्भवः। यज्ञाः कर्म समुद्भवः। भाई, वेदों ने जो कर्म बताया है, अगर उस प्रकार से कर्म किया जाए तो उससे विहित कर्मों से, शास्त्रों में बताए हुए कर्मों से वो क्या होता है? यज्ञ उत्पन्न होता है। सुबह उठे, धरती माता को प्रणाम किया, पैर छुए, माता मुझे मजबूरी में आपके ऊपर पैर रख के दिन शुरुआत करनी पड़ती है माँ, तो यज्ञ हो गया। भोजन सामने आया, हे प्रभु, ये तो आपके लिए ही बना था, आप इसका भोग लगाएं, मैं तो बाद में बचा हुआ प्रसाद पा लूँगा। तो भोजन करना यज्ञ हो गया। क्यों भाई? यही शैली बताई। किसी को भी देखा, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे परम तत्व, आपको नमस्कार है, मुझको मालूम है आप ब्रह्म रूप हो, मुझको मालूम है आपके अंदर परमात्मा का वास नहीं है, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप देही हो जो इस देह में रहते हो, आपको प्रणाम है। तो उससे जो मुलाकात है वो यज्ञ हो गई। गजब। देखिए भगवान, तो क्या, तो कैसे यहाँ पे 3/14 में कैसे इस माया से कैसे ब्रह्म तक पहुंचा रहे हैं, इसको देखिए। 3/14, अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूतानि माने प्राणी, तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो कहते हैं अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कहते हैं पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्यात् अन्न संभव। पर्जन्य माने बादल से, मेघों से, बरसात से अन्न उत्पन्न हुआ है। तो बोले फिर क्या बोलते हैं कि ये पर्जन्य यानी कि वृष्टि, ये बरसात, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञात् भवति पर्जन्यो। ये जो वृष्टि है ये विहित कर्मों से, मैं बता दिया ना कि सुबह उठे, धरती को प्रणाम, कोई दिखाई पड़ा, प्रभु प्रणाम, है ना, भोजन किया उसको, मतलब ये जो इस प्रकार से जीवन जीते हैं जैसे कि वेद विहित है, कृतज्ञ हो करके हैं जीवन जीते हैं हर पल, तो ये यज्ञ हो रहा है। तो इस प्रकार के विहित यज्ञ से क्या उत्पन्न होता है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, वृष्टि होती है, देवता लोग बारिश देते हैं। और फिर कहते हैं अच्छा, तो ये किससे उत्पन्न होता है? विहित कर्म तो चलो ठीक है,
यज्ञ तो विहित कर्मों से हो गया, और ये जो विहित कर्म है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म समुद्भवः। फिर आगे कहते हैं अच्छा तो ये विहित कर्म कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं विहित कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम्। और विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्। विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम्। तो कर्म समुदाय को कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना? हमने बताया था ना, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। आलसी पड़े रहोगे तो हर आदमी तुमको गाली देगा। क्यों भाई? दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, और हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। ये यज्ञ हो गया। तुमने सबको प्रणाम किया, और वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। तो तुम कह दो मैं तो पड़ा रहूंगा, मैं तो कुछ काम नहीं करूंगा, किसी को प्रणाम भी नहीं करूंगा, तो ताप भी सहना फिर। तो बोले कि मैं तो जा करके 10वीं मंजिल से कूद जाऊंगा। तो उस गाने में आता है और मरना चाहोगे तो मरने नहीं देगी। अरे कहें देखो कूदा जा रहा है, पकड़ो इसको। क्यों भाई? तो कैसे कर्म करना चाहिए? कर्म ऐसे करना चाहिए कि वो यज्ञ बन जाए। क्यों भाई? तो कहते हैं कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। और वेद फिर कहते हैं किससे उत्पन्न हुआ है? तो कहते हैं वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। देखिए, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, और उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। किसको? वेदों को। तो कहते हैं अच्छा तो अब ये जो परमात्मा है ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो कहते हैं परमात्मा ही साक्षात मूल वस्तु है जहाँ तक तुमको पहुँचाना था। शुरू कहाँ से करा माधव भगवान? प्राणी से। प्राणी से। प्राणी से। ये प्राणी कैसे बने हैं? तो बोले अन्न से बने हैं जी। अच्छा अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कहने लगे जी बरसात से हुआ है, वृष्टि से। तो बोले अच्छा वृष्टि कहाँ से हुई है? बोले वृष्टि यज्ञ से हुई है, देवता लोग बरसात भेजते हैं ऊपर से। तो बोले अच्छा तो यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कहते हैं यज्ञ विहित कर्मों से, सुंदर कर्मों से यज्ञ उत्पन्न है ना। यज्ञ से, यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न हुआ है। तो बोले अच्छा ये जो विहित कर्म है ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो बोले ये सब वेद में बताए गए हैं, वेद से उत्पन्न हुए हैं। तो बोले अच्छा वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कहते हैं वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। तो बोले अच्छा ये परमात्मा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो बोले परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वो साक्षात वस्तु है। पहुंचा दिया मूल तक। बहुत बढ़िया। शुरुआत कहाँ से करा था? प्राणी से। और प्राणी से पहुंचा कहाँ तक दिया? मूल स्वरूप को, मूल स्वरूप पे पहुंचा दिया। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ये जो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा है ये हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो बोले फिर हमको कैसे जीवन जीना चाहिए? तो बोले ऐसे जीवन जीना चाहिए कि तुम्हारा हर पल यज्ञ हो रहा हो, भोग नहीं। क्यों भाई? जी। यज्ञ हो रहा हो। तो बोले कमाल कर दिया। 3/14 और 3/15 में प्राणी से शुरू किया और पहुंचा दिया कहाँ तक? मूल वस्तु तक, परमात्मा तक, मूल वस्तु तक। तो कहते हैं इस प्रकार से सभी को भोगों में रमण करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? योग में। क्यों भाई? तो जब योग में जीवन कोई जीता है तो उसके बाद मंत्र नंबर 17 और मंत्र नंबर 18 घटित हो जाता है। क्या कह रहा है 3/17?
3/17 कह रहा है, जो इस मूल स्वरूप को पहचान गया, यह है मूल तत्व आत्मा। तो फिर कहते हैं जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए अब कोई कर्तव्य कर्म वर्म विहित कर्म वर्म नहीं बचा। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्यों माधव भगवान, 3/17 का अर्थ पढ़ना। जी भगवान। आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन। अभी क्या बता रहे थे, विहित कर्म बता रहे थे ना। अब वेदों में लिखा है, तो आप कह रहे हैं लेकिन जो मूल तक पहुंच गया, जो परमात्मा तक पहुंच गया, मूल वस्तु को पहचान लिया, उसके लिए कोई कर्म वर्म नहीं है, विहित कर्मों से छुट्टी पा गया। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मरति च आत्मतृप्त, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मनि एव संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवत गीता चिल्ला करके कह रही है कि अगर तुम खाली प्राणियों में फंसे हो तो बेटा तुम्हारे लिए फिर बहुत लंबी सीरीज है। क्यों? वेद कर्म करो, ये करो, वेद को मानो, इसको मानो। क्यों भाई? इस तरह जीवन जियो और तुम्हारे लिए बहुत सारे नियम विधान हैं। लेकिन अगर तुम 3/14 और 3/15 से मूल तक पहुंच गए, परमात्मा तक, और तुम परमात्मा को पहचान गए, अरे ये तो मेरा आत्मा है, अरे ये तो मेरा स्वरूप है, अरे ये तो मैं हूँ, ये तो अमृत है, ये तो सच्चिदानंद है, तो फिर तुम्हारे लिए अब वो नीचे के कोई भी कर्तव्य कर्म फर्म बिल्कुल नहीं बचे, सब स्वाहा हो गए। बिल्कुल। अब 3/18 में क्या कहते हैं? भगवत गीता का बहुत भारी संदेशा भगवान आज हम सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं। जिसने अपने स्वरूप तक को पहचान लिया, मूल को पहचान लिया, उसका ना तो इस संसार में कर्म करने से कोई मतलब रह जाता है और ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रह जाता है, और संपूर्ण प्राणियों से उसका कतई कोई संबंध नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो मूल पर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है। तो 3/18 राणा भगवान से सुनते हैं अर्थ। 3/18 का अर्थ क्या है भगवान? संगति लिए कि कर्म करने और न करने में ज्ञानी के प्रयोजन का अभाव। नैव तस्य कृतनार्थो न अकृतेन कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, गजब, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो संपूर्ण रहस्य को जान चुका है। क्या संपूर्ण रहस्य? हमने बताया 3/14 से कि सारे प्राणी किससे, ये सारे प्राणी घूम रहे हैं ना, ये किससे उत्पन्न हुए हैं? अन्न से। कहते हैं अन्न से। तो कहते हैं अन्न किससे उत्पन्न हुआ है? अरे कहें बरसात से, बरसात से, पर्जन्य से। पर्जन्य माने बारिश, वृष्टि। तो बोले अच्छा ये वृष्टि किससे होती है? तो कहने लगे यज्ञ वाले कर्म करोगे तो होगी। तो कहें अच्छा तो ये विहित कर्म, ये जो यज्ञ हैं, इसको कैसे समझें, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो कहते हैं वेद विहित कर्मों से। तो कहते हैं अच्छा तो वेद किससे उत्पन्न हुए हैं? तो बोले अविनाशी परमात्मा से। अब बोले अविनाशी परमात्मा, बोले वो तो साक्षात वस्तु है जिसमें सब भास रहे हैं। तो बोले अरे वाह वाह वाह, हम तो सृष्टि के मूल तत्व को ही पहचान गए भाई। तो परमात्मा इसका मतलब यहीं पर मौजूद है और सभी का मूल स्वरूप है, और यही सच्चिदानंद है और इसी में रहना चाहिए। और जहाँ तुम उपाधि में निकल के लटके, तहाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी।
तो भगवान 3/14-15 में तो प्राणी से लेकर के ब्रह्म तक पहुंचा दिया, और 16 में कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो तुमको हमने सृष्टि चक्र बताया है ना, ऐसे तुम मूल तक पहुंच जाओ। और फिर 3/17 में कह रहे हैं फिर तुम जब आत्मा को पहचान जाओगे, उसमें रमण करोगे, फिर तुम्हारा एक ढेला कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे समझ लो कि तुम सब कर चुके, सब धर चुके। अब तो तुम संसार में जो जीवित हो ना, तो तुमसे किसी का कल्याण ही हो सकता है, तुम्हारा अपना कल्याण तो हो चुका। अब जितने दिन तुम्हारा शरीर बचेगा, उसको तुम जिसको भी रहस्य बता दोगे, उसका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा अपना काम तो सब खत्म हो चुका है, काम क्या बाकी रहा। 3/18 में और क्लियर कर दिया कि इस विश्व में ना तो उसका कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। और बोले संपूर्ण प्राणियों से उसका एक ढेला संबंध नहीं होता, स्वार्थ का संबंध नहीं होता। यानी कि अपने शरीर और अपनी उपाधि, अपने जीव से भी उसका कोई ढेला संबंध नहीं रहता है। वो कहता है ये तो उपाधि है, लेती उपाधि जन्म है, मर भी उपाधि जाए है। आती, ये उपाधि आती है, उपाधि जन्म लेती है, उपाधि मर जाती है। उपाधि की ही सारी समस्याएं हैं। मुझ मूल पर ब्रह्म आत्मस्वरूप को क्या लेना देना है इन सब झंझटों से। तो भगवान एक छोटा सा इशारा हमने आपको 3/14 से 3/18 तक आपको बता दिया कि इस प्रकार से भगवत गीता में कई जगह पे बहुत गजब की सीरीज हैं जो आपको प्राणी से उठा करके अपने मूल स्वरूप तक पहुंचा देती हैं। और भगवान इन रहस्यों को न जानकर लोग वही कर्मकांड पीटे रहते हैं, उपासना पीटे रहते हैं, समझने को तैयार नहीं हैं, और उसी कर्मकांड की वकालत करते हैं। और मैं बहुत कर्मकांड करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, मैं दान करता हूँ। क्यों भूपेंद्र जी? मैं बहुत बड़ा, और उनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। भगवान पूरी तरह से माया में मोहित है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं भगवान। इसमें भगवान हमें ऐसा लगा जो कि केन से बात शुरू की थी, हाँ। और येन तक पहुंचाई है इसमें। तो जैसे हमारा टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं, वो भाई कहते हैं कि 5 बार, जापानियों का ये मिनिमम वो है कि 5 बार अगर आप भाई करो किसी चीज़ का, तो वो असली कारण तक पहुंचा देता है आपको। यस। तो ये उनकी थ्योरी है, उसी पे हम लोग सारे एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं। उसको जापानी लोग क्या बोलते हैं? वाई नाजे। तो वाई अंग्रेजी में हो गया, क्यों हिंदी में हो गया, और नाजे जापानी में हो गया। हाँ, नाजे वाई। तो इसमें प्राणी को देखा आपने, तो प्राणी को पूछा नाजे। हाँ, तो कहाँ से आया है ये? हाँ है? तो इसमें जो है हमने उसकी जगह, वाई की जगह किस से लगाया है। किस से मतलब केन। और येन तक उसको पहुंचाना है। येन हमारा मूल है। हाँ। तो येन तक पहुंचाना है। तो उसने 6 टाइम्स ये किया है यहाँ पे। तो पहले प्राणी को लेके चले। प्राणी किससे उत्पन्न हो रहा है? अन्न से। अन्न किससे उत्पन्न हो रहा है? मेघ से। मेघ किससे उत्पन्न हो रहा है? यज्ञ से। यज्ञ किससे उत्पन्न हो रहा है? कर्म से। कर्म किससे उत्पन्न हो रहा है? वेद से। और वेद किससे उत्पन्न हो रहा है? परमात्मा से। और फिर वो कहता है नाउ हैंस प्रूव्ड, तस्मात। तुमने किससे कहा था? लो, जिससे तक पहुंचा दिया। हाँ, तस्मात कह रहा सिद्ध हुआ। सिद्ध क्या हुआ? कि बस वही है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जापानी लोग 5 बार तो पहुंच गए हैं। हाँ, वो छठा तो हमारे पास है। वो हम उनके गुरु हैं। तो छठवां इसका मतलब इंडिया के पास मिलेगा। केन से येन तक। हाँ। तो भगवान हमने आपको दिखा दिया कि 5/18 में क्या कह रहे हैं भगवान। उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है, सब कर चुका, सब धर चुका। क्या भूपेंद्र जी? अब वो मस्त हो गया है। बोले क्या काम बाकी रहा? बोले कोनो काम नहीं बाकी रहा। मनुष्य योनि मिली थी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए। पा गए जी, पा गए। तो 5 बार से पता लगता है काम क्या करना है। हाँ। और छठे से पता लगता है कि काम कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ।
आराम करना है। आराम कर, काम क्या बाकी रहा। तो भगवान एक सीरीज याद आ गई तो बहुत डिस्कस हो बढ़िया गई। सीरीज है ये। तो अच्छा, हमने आपको ये सीरीज क्यों बताई है? हमने अभी अभी कहा जयप्रकाश, लोग कहते हैं कि यार बड़ा आजकल अध्यात्म में लगे रहते हो, जरा कोई रहस्य बताओ गीता का। तो उससे कह दो गीता है 3/14 खोलो, ये सारे प्राणी उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? क्यों भाई? तो वो तुरंत कहेगा नहीं मालूम, तो कह दो अन्न से उत्पन्न हुए। अरे कहन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे, लॉजिक है इसमें, अन्न से बता देगा वो। और अन्न किससे उत्पन्न हुआ है? कि मतलब बादल से, पर्जन्य से। पर्जन्य माने मेघों से, वृष्टि से, बरसात से। तो वो किससे उत्पन्न हुआ है? विहित कर्मों से। विहित कर्म यज्ञ से, वो वेद से, और वेद किससे? परमात्मा से। बहुत बढ़िया पहुंचा दिया मूल तक। देखिए, इस प्रकार से भगवत गीता में रहस्य भरे पड़े हैं। हमसे कभी कभी कोई कहता है ना कि कोई रहस्य बताइए, तो उसको हम कोई भी रहस्य बताना शुरू कर देते हैं कि तुमको पता है तुम विषयों में क्यों फंस जाते हो? बोले क्यों फंस जाते हैं? तो हमने कहा तुम्हें ऐसी समझ है कि उस विषय से तुम सुखी हो जाओगे, इसीलिए तो फंस जाते हो। क्यों भाई? और हमने आप सीरीज तुमको कहो तो बता दें। अरे कहन बता दीजिए कैसे फंसते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, जहाँ तुमने विषय का सेवन किया, ध्यान किया, क्यों भाई? संगः तेषु उपजायते, गरम गरम जलेबियाँ खाएंगे, ये विषय याद आया ना? क्या मतलब? जी। तो बोले फिर क्या बोले कि अब गरम जलेबी तो अभी मिली नहीं है, और गरम जलेबी का स्वाद आ रहा है उनको। क्या कर रहा है? अरे वाह, मुंह में पानी आ गया। जब गरम गरम मुंह में रखेंगे तो क्या गजब का स्वाद आएगा, बहुत सुखी हो जाएंगे। हो गया काम। तो भगवत गीता क्या कहती है कि ध्यायतो विषयान, यहाँ विषय का मतलब है जिससे सुख ले रहे हो, जलेबी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, उससे तुम्हारा संग लिंक बन गया, संग बन गया। अगर तुम्हारा ये लिंक थोड़ी देर बना रहा विषय से, तो क्या होगा? संगात संजायते कामः, तो वो कामना का रूप धर लेगा। क्यों? जी। तुमको उठा के ले जाएगा यहाँ बेड से, चलो दुकान पे। हाँ, और तुमको ले जा करके हलवाई की दुकान तक ना पहुंचा दे तो कहना। जी। राणा भगवान याद, ये याद है मंत्र, ध्यायतो विषयान पुंसः। जी भगवान। जी भगवान। ध्यायते विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामात् क्रोधात् विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भवति स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गजब, क्या गजब की बात है। और राणा भगवान से इसका अर्थ भी सुनते हैं। देखो, अगर कभी भी तुम संसार के किसी भी विषय में फंसते हो तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले उसका सुमिरन आता है। जी। अब सुमिरन आने के बाद तुम क्या सोचते हो कि हा, गरम गरम जलेबी का सुमिरन आया, तो गरम जलेबी अभी नहीं मिली है, लेकिन तुम अपने जीभ में गरम जलेबी रख के स्वादों लेने लगे। क्या कहने लगे? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। जलेबी जलेबी। किसी ने कहा कि अरे सुनो क्या बढ़िया न्यूज आ रही है। अरे कहा न्यूज छोड़ो यार, जलेबी। और नहीं मिली तो गुस्सा आ रहा है। और उसमें एक चीज छिपी हुई है इस मंत्र में कि अगर तुमको वो चीज मिल जाएगी, तुम बार बार सुमिरन करोगे, बार बार व्यवस्था हो जाएगी, तो तुमको लोभ हो जाएगा। राणा भगवान से अर्थ सुनते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः। जैसे ही भगवान विषयों का ध्यान होता है, विषय कहीं भी स्मरण में आता है, स्मृति में आता है, या हमारी दृष्टि चली जाती है विषयों की तरफ, तो फिर उसका चिंतन शुरू हो जाता है। चिंतन शुरू होते ही
जो है उन विषयों के प्रति जो है एक कहते हैं कि पहले वृत्ति गई थी, वृत्ति से जो है क्या नाम है, फिर ये हमारा उसके उस विषय के प्रति लगाव बढ़ता है, आसक्ति सी हो जाती है। और जैसी आसक्ति होती है तो फिर वो आसक्ति जो है वासना का रूप ले लेती है कि अब मैं इसको प्राप्त करूं। अब अगर वो उसको प्राप्त कर लेता है तो बार बार करने का फिर उसका वो चलता रहता है, तो वो क्रम चल जाता है वहां से। अगर उसको नहीं मिला तो क्रोध जन्म होता है, क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। और जब क्रोध आता है तो जो हमारी स्मृति है वो खत्म हो जाती है, और जब स्मृति खत्म होती है तो फिर हमारे बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से अपने जो है मूल स्वभाव से व्यक्ति बिल्कुल पतित हो जाता है, अपना गिर जाता है अपने। तो भगवत इसीलिए विषयों को विष से भी खतरनाक बताया गया है, क्योंकि विष तो जो है इस्तेमाल करने के बाद, प्रयोग करने के बाद जो है असर दिखाएगा, लेकिन यहाँ प्रयोग अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्यान भर मन में आया है। तो हाँ। हमारा बनता क्या है कि ये जो चेन शुरू होती है ना, ध्यान करने से शुरू होती है, तो कोशिश करें यहीं पे पहले उस पे इसको हम कट करें, और यहाँ ना हो जाए तो फिर अगले स्टेप में काट दें एटलीस्ट, क्योंकि बीच में शुरू होने के बाद फिर ये बड़ी मुश्किल हो जाती है रोक। हाँ, जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को इतने विषयों वाली दुनिया बनाई। वो आपको सुनाते हैं ना कि बहुत वस्तुएं दी हैं बना प्रभु भोग करने के लिए, और आदेश सबको दे रहे हैं योग करने के लिए। उल्टा काम क्यों किया हमारे साथ? अरे तुमको जब योगा कराना था तो संसार में योगा योग बनाते, बना दिया सब भोग है भोग, और आदेश क्या दे रहे हैं, ए भोग के चक्कर में मत पड़ना, विषय की तरफ चला मत जाना। तो बोले फिर क्या करें, बोले योग करना योग। क्यों जयप्रकाश, बहुत ऐसी तैसी करा दी। बहुत जो है ऐसी की तैसी करी कि नहीं करी ईश्वर ने। प्रभु ये काफी बड़ी बदमाशी करी गई है। उसको ईश्वर, जब ईश्वर का नाम लेते हैं ना तो उसको बदमाशी नहीं कहते, उसको लीला कहते हैं। नहीं, ईश्वर से अगर बातचीत हो तो उनसे ये कहेंगे कि आपको बेफर्जी परेशान करने में क्या मिलता है। तो कितना बढ़िया गाना है, हम अक्सर ऑफिस में गाते रहते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। अब तुमने कहा, उन्होंने कहा कि अरे हमने तो मौज लेने के लिए एक जादू बना दिया, तो कहीं तुमने तो मौज लेने के लिए जादू बना दिया, हमारी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। बहु वस्तुएं दी हैं बना प्रभु भोग करने के लिए। तो बात ये चल रही थी कि बहु वस्तुएं दी हैं बना प्रभु भोग करने के लिए, और आदेश सबको दे रहे हैं योग करने के लिए। जहाँ मतलब बना दिया भोग के लिए सारी सामग्री ढेर सारी, और आदेश क्या देने लगे कि योग करो। तो जहाँ भोग्य लाखों वस्तु हो, कैसे वहाँ फिर योग हो। नर स्वस्थ, वो स्वरूप में वो स्वस्थ कैसे रह सके, स्व माने स्वरूप, वो स्वरूप में कैसे स्थित रहे, नर स्वस्थ कैसे रह सके, तीनों देह उपाधि रूपी जब रोग हो, उसमें लगा रहता है भगवान। तो अब आप कहोगे ये बहुत रोचक चीज़ है, ये कहाँ पे है, वेदांत छंदावली में खोल लेना रौद्र होली जी, वहाँ पर ये पूरा रहस्य दिया हुआ है। बड़ा रोचक रहस्य है, संसारी इसको सुन करके खिल जाते हैं, कहते हैं अरे वाह क्या बढ़िया बात है, हमारी समस्या बता दी। हाँ। तो आज हम लोग के सत्संग में बहुत अच्छे 2 सीरीज डिस्कस हुई भगवत गीता की। अक्सर लोग कहते हैं ना भगवत गीता में कुछ बताओ, तो एक तो बता देना कि संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न हुए हैं, अन्न से, अन्न किससे उत्पन्न हुआ है, फिर विहित कर्म किससे उत्पन्न हुए हैं, फिर यज्ञ किससे उत्पन्न हुए हैं, फिर वेद किससे उत्पन्न हुआ, मूल तक पहुंचा दिया।
और फिर बोले मूल को पहचानो, ये मूल तुम हो। तो बोले फिर तुम्हारा सब काम खत्म हो गया, तुम्हारा कोई काम अब बाकी नहीं है। जी। और दूसरी सीरीज क्या चली कि विषय हमको कैसे फंसाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, ये सीरीज चली है ना। तो अब एक तीसरी बात और बताते हैं, इसके पहले कि 11वें अध्याय पे लौटें, कि भूपेंद्र जी ने कल बोला कि हमने जो है ज्ञान योग पढ़ा है विवेकानंद जी का। तो हमने भूपेंद्र जी से कहा कि ज्ञान योग में आपने क्या पढ़ा आज। तो उन्होंने कहा भगवान एक बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ी है कि जो जितना निम्न श्रेणी का होता है, घटिया श्रेणी का, वो उतना ही ज़्यादा इंद्रिय भोगों में लिप्त है। पशु की तरह, कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, जोंक की तरह। क्यों भाई? और जो हाई लेवल का है, इंटेलेक्ट लेवल का है, वो तो जरा हाई चीज़ों में जरा आनंद लेता है। क्यों भाई? तो इन्हीं के मुख से सुनते हैं, भूपेंद्र जी के मुख से ही सुनते हैं विवेकानंद जी का रहस्य। निम्न श्रेणी का इंद्रिय भोगों में लगा रहता है। क्यों भाई? जी भगवान जी। जो प्राणी जितना भी निम्न स्तर का होगा उसे इंद्रिय जनित सुखों में उतना ही आनंद मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसे ही उल्लास होता है जैसे किसी कुत्ते या भेड़िए को। किंतु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक ही सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्य को इंद्रजनित सुखों में ही आनंद मिलता है। किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं उन्हें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर उच्चतम है, और जो इसे हृदयंगम कर सकते हैं उनके लिए उस स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, अरे वाह, तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। गजब, क्या बात है। तो आज के सत्संग में 3 रहस्य डिस्कस हुए। बहुत सुंदर पढ़ा, भैया जी को प्रणाम है। तो इसका मतलब आज बहुत बढ़िया 3 रहस्य डिस्कस हुए। एक, प्राणियों की उत्पत्ति से लेकर के अपने मूल स्वरूप तक, है ना, 3/14-15। और दूसरी चीज़ है 3/17-18 में बता दिया कि जो मूल स्वरूप तक पहुंच जाता है उसका कोई भी काम शेष नहीं रहता है। ध्यायतो विषयान। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ध्यायतो विषयान पुंसः वाला एक रहस्य डिस्कस हुआ, जिसमें कि इसको राणा भगवान ग्रुप में भेज देना। दूसरी चीज़ ये डिस्कस हुआ कि विषयों में कैसे लोग फंसते हैं, कैसे विषय फंसा लेते हैं। भगवान ने अपनी माया बनाई फंसाने वाली, और इसमें फंसावट कैसे होती है, किस तरह ये फंसाती है, ये भी बता दिया गीता में, ये भी खोल दिया कि ऐसे तुमको फंसाती है बेटा, और रहस्य को जान के आई से तुम निकल जाओ। और तीसरा, भूपेंद्र जी ने अभी एक और रहस्य बताया कि जो जितना निम्न श्रेणी का होता है वो इंद्रिय भोगों में उतना ही आसक्त, पशु समझो उसको, पशु ही समझो, कुत्ता या सुअर ही समझो उसको। और जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद है, शांति है, लेकिन टेम्परेरी नहीं, परमानेंट शांति और परमानेंट आनंद है। वो कैसे मिलती है? वो अपने आत्मस्वरूप को, जो भगवत गीता बताती है, उसको पहचानने से मिलती है। अब लोग 11वें अध्याय में आ जाते हैं भगवान, और मंत्र नंबर 41, 11/41, माधव भगवान के संग। अर्जुन कहता है भगवान से कि आप तो परब्रह्म निकले,
परब्रह्म परमात्मा हो, विश्व रूप हो, और मैंने आपको कभी सखा कहा, कभी मित्र कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा। हे भगवान, हमने बड़ा अपराध किया है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, सखा इति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, अजानता महिमानं तविदं, मया प्रमादात् प्रलयेन वापि, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो दोनों मंत्र एक साथ लिए हैं, इसलिए 42 भी ले लेते हैं। यच्च अवहासार्थम् असत्कृतः असि, यत् च अवहासार्थम् अशत्रकत अशि, विहारशय्यासन भोजनेषु, विहारशय्यास अभोजनेषु, एको अथवा अप्यच्युत तत्समक्षम्, एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्, तत्क्षमाये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। हे अप्रमेय, मैंने आपको न जाने, हे अचिंत रूप, अप्रमेय माने अचिंत रूप, हे अचिंत रूप, मैंने न जाने आपको क्या क्या कहा। कभी कहा हे कृष्ण, कभी कहा हे यादव, कभी कहा हे सखा, और आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं। ये सारा संसार आपका आभास मात्र है। अरे बाप रे! तो मैं आपसे जो भी मैंने आपको बोला है उल्टा पुल्टा, उसको सब माफ़ करवाता हूँ। आप माफ़ करो नहीं, आपसे माफ़ करवाता हूँ। करवा लिया माफ़। जी, अर्थ जी, अपराध के लिए अर्जुन की क्षमा प्रार्थना। तो हे परमेश्वर, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षमाये, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक 41-42। जी भगवान प्रणाम। पहले इसकी संगति लेते हैं कि जब अर्जुन ने जाना कि भगवान सर्वरूप है तो उसे चेत, और उसने सोचा कि इनसे बराबरी का बर्ताव करके मैंने बड़ा अपराध किया है, अतः वह क्षमा याचना करने लगा। इन दोनों श्लोकों में वो क्षमा याचना ही कर रहा है। भावार्थ है, मैंने आपकी ये महिमा ना जानकर और अपना सखा मानकर प्रमाद या प्रीतिवश हठपूर्वक आपसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसा संबोधन किया है, तथा आपकी हंसी करने के लिए क्रीड़ा, शयन, आसन और भोजन के समय एकांत में अथवा दूसरों के सामने आपका अपमान भी किया है। यह सब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ
क्योंकि आप तो अचिंत्य प्रभाव वाले हैं। जी बाबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन पछता रहा है कि मैं तो इनको अपनी तरह ही बड़ा सामान्य अपना मित्र सखा समझता था, और ये तो परब्रह्म परमात्मा है जिनकी एक भ्रकुटी के इशारे से ये संपूर्ण जो है ये महाप्रलय हो सकती है। ये तो वो परब्रह्म परमात्मा है। हमने इनको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा न जाने क्या क्या कहा है। तब इन्हीं का अर्थ 41-42 का काली भगवान से सुनते हैं, गीता रस रत्नाकर से। जी प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। महाराज, मैंने आपको सखा मानकर बड़ी ठिठाई की बातें की और आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर आपकी महिमा को समझा नहीं। प्रमाद से ऐसा किया, हाँ कभी प्रमाद से किया और कभी प्रेम से भी किया। मया प्रमादात प्रणयन वापी, कभी कभी तो मैंने आपसे बड़ी हंसी की, बिहार में, शैया में, आसन में, भोजन में, अकेले में अथवा लोगों के सामने भी। हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं, आप पर तो कभी उन बातों का असर भी नहीं है, क्योंकि यदि आप प्रमेय होते, दृश्य होते तो हमारी बातें जाकर आपको लग गई होती। यद्यपि आपकी अप्रमेयता के कारण हमारी बात आपको कभी लगी नहीं, फिर भी उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप चराचर लोक के पिता हैं, सबके पूज्य हैं और गरियान गुरु हैं। जब आपके बराबर की कोई नहीं है तो कोई आपसे बड़ा तो होगा ही क्या। आपका प्रभाव अपरितम है, इसलिए मैं प्रणाम करके अपना शरीर सामने रखकर आपको प्रसन्न करता हूँ। जी भगवान। कितनी बढ़िया स्तुति कर रहा है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन दंग रह गया देख करके कि ये जो मेरा रथ हाँक रहे हैं, ये दरअसल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं। ये देख करके दंग रह गया और वो भगवान से क्षमा मांग रहा है कि सखेति मत्वा, हमने आपको सखा मानकर, हे कृष्ण, हे यादव रथ बाईं तरफ ले चलो, ऐसे आपको आज्ञा देता था। अरे बाप रे बाप, मुझको क्षमा कर दीजिए केशव। अब राणा भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता 41 और 42 है ना, तो 41 सुनते हैं राणा भगवान से और 42 सुनते हैं मदन लाल जी से। जी भगवान। 41वें मंत्र में संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं भगवान कि हे स्वामी, अर्जुन कह रहा है भगवान से, आपके इस स्वरूप के संबंध में मुझे अब तक कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं अब तक आपके साथ सगे संबंधियों जैसा ही व्यवहार करता था। यह मुझसे कैसी अनुचित बात हुई। मैंने अमृत का उपयोग आंगन सींचने में कर डाला। मैंने कामधेनु को घोड़े का बछेड़ा समझ लिया। मेरे हाथ तो पारस पत्थर लगा था, पर उसे तोड़कर मैंने अपने घर की नींव में भर दिया। कलपत्रु काट कर उससे खेत का घेरा बना डाला। जैसे चिंतामणि की खान मिलने पर कोई पत्थर समझकर उनका उपयोग पशुओं को हाँकने में कर डालता है, वैसे ही मैंने भी आज तक आपकी संगति सिर्फ सगा संबंधी ही समझकर की। भला और दूर क्यों जाऊं। यह आज का ही प्रसंग देखिए, यह कितना बड़ा युद्ध है और इसमें मैंने आपको अपना सारथी बना रखा है। हे दाता, इन कौरवों के घर मैंने आपको बिचवई यानी मध्यस्थता करने के लिए भेजा था। इस प्रकार हे जगदीश्वर, मैंने आपने लाभ के लिए मानो आपको खरीद ही लिया था। योगी जन समाधि में आपका ही ध्यान करके सुख भोग करते हैं, पर मुझ अज्ञानी को इस बात का कुछ भी पता नहीं लगा। और तो और मैं सदा आपके सम्मुख
अवरोध ही खड़ा किया करता था, बिल्कुल ग्लानि से भरे। हाँ, भगवान इतना बढ़िया निरूपण किया है भगवान की, मज़ा आ गई कि हमको अमृत मिला था और हमने अपने घर में वो जो पेड़ पौधे हैं उनकी सिंचाई कर डाली उससे। क्यों भाई? कितना बढ़िया भगवान, कितना सुंदर वर्णन किया है कि पारस मिला था तो उसको अपने घर के नींव में वहाँ पे उसमें भर दिया रोड़ों पत्थरों के बीच में लगा दिया पारस। तो पछता रहा है कि हे कृष्ण, हे यादव, हे परब्रह्म परमात्मा, मैंने आपके साथ कैसा बराबरी का व्यवहार किया है। भगवान जब वो उसका ज्ञान नहीं होता ना, तो होता ऐसे ही है। जब वो उसको एक गुरु ने दिया था पत्थर और वो शिष्य को भेजा कि तुम इसकी कीमत लगवा के लेके आओ इस पत्थर की, तो जैसे जैसे वो गया तो सब्जी मंडी वाले ने तो उसके 1 किलो आलू दिए उसको, हैं, उसी पारस के हैं। किसी ने उसको कुछ और कीमत दी, लेकिन जब जौहरी मिला उसने कहा भाई मेरे पास तो इतनी मूल्य ही नहीं है कि इसका मूल्य भी लगा। उसने कहा लगभग 1 अरब रुपए का है। हाँ। इस शहर में कोई खरीद नहीं सकता इसको। बताइए। हाँ, तो वो नींव में ही लगा देते हैं हम लोग। हाँ, अब घर वाले तो नींव में ही लगा देंगे, यानी यो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो वो तो जो है वो दरअसल अपने आप को न जान करके लोग अपने आप को तुच्छ प्राणी कहते हैं ना। ये तो जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं परब्रह्म हूँ। तो ये तो रहस्य बाद में खुलता है भगवान। तो अब मदन लाल भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता का 11/42। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। हाँ भगवान, श्री ज्ञानेश्वरी गीता 11 अध्याय का 42 श्लोक है। कह रहे हैं भगवान कि आप इस विश्व के अनादि और आदि कारण हैं, परंतु जिस समय आप सभा में विराजमान होते हैं उस समय मैं सगे संबंधी के नाते से हंसी मजाक भी किया करता था। मैं जब कभी भी आपके घर जाता था वहां आप मेरा अत्यधिक सम्मान करते थे, और यदि उस सम्मान में आप जरा सा भी कमी करते थे तो मैं अपने लाड़ प्यार के कारण आपसे रुष्ट भी हो जाया करता था, नाराज भी हो जाया करता था। ए सारंगधर, मैंने आपके साथ अनेक बार इसी प्रकार का आचरण किया है, जिसके कारण अब मुझे आपके चरणों पर गिरकर आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। स्नेह के कारण मैं अनेक बार आपके सम्मुख पीठ करके बैठा हूं, पर हे देव, क्या इस प्रकार बैठना मेरे लिए उचित था? यानी कभी नहीं। मैंने अब बहुत बड़ी भूल की हे देव। कभी कभी मैं आपके गले में गलबहियां डाल दिया करता था, अखाड़े में आपके साथ हुड़दंग मचाया करता था और उठा पटक किया करता था। चौपर खेलते समय बेईमानी की चाल चलकर उल्टे आपके साथ झगड़ा कर बैठता था। जिस समय कोई सुंदर चीज दिखाई देती थी उस समय आपसे यह हट करता था कि पहले यह चीज मुझको ही मिलनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं भगवान, आपको अक्ल देने में भी मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अनेक बार तो मैंने आपसे ऐसी अमर्यादित बातें भी कही है कि हम तुम्हारे कौन होते हैं। मेरा यह अपराध इतना विशाल है कि वह तीनों लोकों में भी नहीं समा सकता। अरे हे देव, मैं आपके चरण छू कर कहता हूँ कि मुझसे ये सब त्रुटियां एकदम अनजाने में हुई हैं। हे प्रभु, आप तो भोजन के समय मुझे याद करते थे, पर मेरा यह व्यर्थ का अहंकार देखिए कि मैं उल्टे आपसे रुष्ट होकर बैठ जाया करता था। आपके शयन कक्ष में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता रहता था और आपकी सैया पर आपके ही साथ सोया करता था। मैं आपको कृष्ण कहकर बुलाया करता था, आपको भी दूसरे यादवों की भांति समझा करता था, और जब आप मेरे बुलाने पर मेरी बात अनसुनी करके जाने लगते थे तब मैं आपको अपनी शपथ देकर, कसम देकर रोकता था और ऐसा प्रायः किया करता था। एक ही आसन पर आपके साथ सट कर बैठा करता था अथवा आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और परस्पर
निकट संबंध होने से ऐसी धृष्टता यानी ऐसी गलती मुझसे बार बार हुई है। हे आनंद प्रभु, इस प्रकार की बातें मैं कहाँ तक कहूँ? मैं समस्त अपराधों की राशि ही हूँ। अतः हे प्रभु, मैं परोक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जो कुछ अपराध किए हों, उन सबको आप माता की भांति अपनी ममता रूपी पेट में रख लें और मुझे क्षमा करें। जिस समय कोई नदी मटमैले जल को लेकर आती है, उस समय समुद्र को वह जल भी स्वीकार करना ही पड़ता है। इसके अलावा उसके लिए अन्य कोई उपाय ही नहीं होता। इस प्रकार प्रीति से अथवा प्रमाद से मैंने आपके विरुद्ध जो जो व्यवहार किए हों, वे सब हे मुकुंद आपको अपने क्षमा गुण के कारण सहन करने ही पड़ेंगे। हे देव, आपकी क्षमाशीलता के कारण ही इस जीव सृष्टि में यम का राज्य रह सकेगा। इसलिए हे पुरुषोत्तम, इस विषय में आपकी जितनी विनती की जाए वह सब थोड़ी ही होगी, पर फिर भी हे अप्रमेय, आप मुझ शरणागत को इन सब अपराधों के लिए क्षमा करें। जी भगवान। बहुत बढ़िया वर्णन किया, बहुत बढ़िया वर्णन किया। कहने लगे केशव, मुझको थोड़ी मालूम था कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन आपकी ही स्तुति करते हैं। मुझको थोड़ी मालूम था कि आप सर्वात्मा हैं, आप सभी का स्वरूप हैं। ये मुझको थोड़ी मालूम था। तो कहने लगा कि हे केशव, मुझको क्षमा करना, हे केशव मुझको क्षमा करना। तो ये भी कहने लगा, मदन लाल जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा, ये भी कहने लगा कि हमने आपको अकल सिखाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। खूब भाषण दिए। आपको पता है भगवत गीता जो शुरू हुई तो 1/43 में और 1/44 में सबसे पहले अर्जुन ने भगवान को ज्ञान दिया है। क्यों मतलब भगवान जी, पहले अर्जुन ने भगवान को ज्ञान दिया है। तभी तो भगवान ने डांटा है कि प्रज्ञावादांश से भाषा से। अर्जुन ने भगवान को ज्ञान दिया। अब सोचो कोई तत्वज्ञानी हो, क्यों भाई, और उसको कोई ज्ञान दे कि ये कर्मकांड करना चाहिए, ऐसे उपासना करनी चाहिए, उसको ये ज्ञान दे, तो भगवान अर्जुन ने 1/43 में मालूम क्या कहा कि हे केशव, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के खा लूँ। और अगर ये युद्ध हुआ तो पुरुष पुरुष सब मारे जाएंगे, तो स्त्रियां सब के सब दूषित हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्त्रियां बचेंगी, बहुत कम पुरुष बचेंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और ऐसा करने पर जब कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो नरकों में बहुत समय तक वास होगा, और ये सारी गलती इसलिए होगी कि हम लोग युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटा, कहने लगे तुम बहुत मूर्ख हो अर्जुन, तुम इस जगत को सत्य समझते हो और इससे बड़ा रहस्य तुम कोई जानते नहीं हो। तो भगवान ये तत्व ज्ञान में आने के पहले सबकी यही दशा होती है। बिल्कुल। क्या भूपेंद्र जी, इसी संसार को सब कुछ समझते हैं कि नहीं? और ये संसार तो भगवान एकदम झूठा है, एकदम सपना है ना। तो फिर भगवान ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा कि तुम केवल इसी संसार को ही सत्य समझते हो और रात दिन इसी संसार का चिंतन करते रहते हो। तुम अर्जुन कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तुम एकदम डफर हो, अज्ञानी हो। जो भगवान अर्जुन की दशा है, अगर गुरु को मतलब दोस्त रूप से देखा जाए, फ्रेंड रूप से देखा जाए, और इस तरह से शिष्य भी उनको दोस्त मान के व्यवहार करने लगे, तो जो दशा अर्जुन की और भगवान की है यहाँ, वो दशा सबके साथ होती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु को चाहिए कि वो शिष्य को अपना मित्र माने। गुरु को क्या चाहिए कि वो शिष्य को ये माने कि जो मैं हूँ वही तू है जी। मैं परब्रह्म हूँ वही परब्रह्म तू भी है। उनकी महानता है, वो उनको मित्र माने। लेकिन शिष्य को चाहिए
कि वो गुरु को चलता फिरता भगवान माने। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं मानेगा तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं उसको, ज्ञान को भी फिर वो महत्व ठीक से नहीं दे पाएगा और उसका कल्याण भी नहीं होगा। तो वो हमने आपको सुनाया था ना, अरे उनका कबीर साहब का, कि गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। देखिए क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखी हैं। तो भगवान, हम लोग 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, इसके बाद सत्संग समाप्त होगा। 2 मिनट के लिए अपने अमृत स्वरूप में, अपने अविनाशी आनंद स्वरूप में, अपने उस अनंत चैतन्य में जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आभास की तरह भास भास के चले जाते हैं, उस अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे। तीन बटे 14 से एक सामान्य प्राणी से शुरू करके और उसके मूल स्वरूप तक दिखा दिया गया 3/15 में। तो कहने का मतलब वही बात आ गई कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक चैप्टर लिखा है, मनुष्य का आभासमय स्वरूप। तो ये शरीर वाला है, प्रकृति का ये जो 5.5 फीट है, और उसका वास्तविक स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्म स्वरूप है। तो जो नित्य निरंतर वेदांत का सत्संग सुनते हैं, इसका मनन करते हैं और अपने स्वरूप का स्वाद लेते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला जानता है कि मैं वही परब्रह्म हूँ, और सामने वाले को भी परब्रह्म स्वरूप ही देखता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम मदनलाल।